और दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर कैसे कन्हैया वर्सेस मनोज तिवारी, आगे आपको दिखाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है। तो दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी पर अब निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोई ना कोई सामने तो होगा ही, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, विचार और मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। वहीं कन्हैया कुमार के इस बयान पर अब मनोज तिवारी ने भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 40 दिन के भ्रमण पर जो लोग आए हैं वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में काम देखेंगे। तो बड़ा बयान इस वक्त, पहले कन्हैया कुमार एक बयान देते हैं कि मुद्दे और विचार बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति विशेष नहीं, और अब मनोज तिवारी का ये बयान कि भ्रमण पर आए हैं, जल्द काम देखेंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों का सवाल जो है इन चीज़ों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है। इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में अब पर्दाफाश हो चुका है। तो देखिए, चुनावी माहौल है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कन्हैया के दिल्ली से चुनाव लड़ने पर कहा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी है, चेहरे की कमी है, जितने रिजेक्ट है उन सबको लेकर वो झुनझुना बजा रही है और जिसको जहां लड़ाना चाहे, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो मनोज तिवारी को हरा सकता है। कांग्रेस के पास उम्मीदवार की कमी है, चेहरे की कमी है, तो जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ाना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हरा दे। तो लगातार हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। अब जरा आपको दिल्ली का दंगल भी दिखा देते हैं कि आखिर कौन किसके सामने खड़ा है और क्यों इस बार का ये चुनाव महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नजर डालिए, बांसुरी स्वराज वर्सेस सोमनाथ भारती इस बार होने जा रहा है और हमने देखा कि बीजेपी ने इस बार बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट काटे हैं, नए चेहरों को उन्होंने मौका दिया है। ऐसे में ये एक सीट जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ साथ प्रवीण खंडेलवाल वर्सेस जेपी अग्रवाल इस बार होगा। दिल्ली का चांदनी चौक इलाका और जाना माना इलाका है। आप देखिए किस तरह से यहां भी नए चेहरे को मौका दिया गया। हर्ष मल्होत्रा बीजेपी से लड़ रहे हैं पूर्वी दिल्ली से, तो कुलदीप कुमार उनके आगे चुनावी मैदान में नजर आएंगे। और उत्तर पूर्वी दिल्ली जिसको लेकर सबसे ज्यादा गहमा गहमी है, मनोज तिवारी बीजेपी से, तो वहीं कन्हैया कुमार कांग्रेस से चुनावी दंगल में उतरेंगे। कमलजीत शेरावत बीजेपी से हैं और महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी के, वो पश्चिमी दिल्ली से। ये दोनों ही आपस में चुनावी मैदान के बीच चुनावी दंगल में नजर आएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली का जातीय समीकरण भी आपको हम समझाते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम वोट्स है 30.55% और आपको ये भी बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट अहम क्यों हो जाती है। पूर्वांचली वोटर्स यहां सबसे ज्यादा है। इसी के साथ साथ पूर्वांचली निर्णायक भूमिका में भी रहते हैं। उनका रुख जिस तरफ हो वहीं से अगला संसद भवन में कौन सा सांसद जाएगा वो चुना जाता है। ध्रुवीकरण का ये पूरा इलाका है और ऐसे में कन्हैया कुमार क्या यहाँ वाकई कमाल दिखा पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी, देखना होगा। Zee News।